एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे स्किप ना हो पाए। बात करते हैं हाई टीआरपी रेटेड सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड की। तो आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अंजलि रिक्वेस्ट कर रही होती है पद्मा से और बार बार कह रही होती है कि पद्मा, मेरी तो मदद कर दो, मेरा ये काम कर दो, उसके बाद मैं तुमसे कुछ नहीं करूंगी। तभी यहाँ पर अंजलि को पद्मा मना कर देती है और कहती है कि दीदी, मैं जिस इंसान को छोड़कर आई थी, अब मैं उस इंसान के पास वापस जाने का सोच भी नहीं सकती, इसलिए आप मुझसे प्लीज रिक्वेस्ट है, ये काम मत करवाइए। अंजलि यहाँ पर कहती है कि देखो, अगर महक की शादी युवराज जैसे गुंडे से हो गई तो तीनों जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। मैं जानती हूँ और तुम भी जानती हो कि युवराज कितना घटिया इंसान है और कितना बड़ा क्रिमिनल है वो, इसीलिए उसे पुलिस की तरफ से सजा तो दिलवानी ही है। लेकिन अगर महक की शादी उससे हो गई तो उसकी जीत हो जाएगी और राघव सिंह राजपूत को और युवराज सिंह ठाकुर को मैं सजा दिलवा करके ही रहूंगी। इसलिए पद्मा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम जो मैं कह रही हूँ वो करना। पद्मा कहती है कि सॉरी अंजलि दीदी, मुझसे ये नहीं होगा। तभी अंजलि गुस्से में पद्मा से कहती है, इतना भी सेल्फिश होना ठीक नहीं है पद्मा। तुम जानती हो ना कि मैंने तुम्हारे लिए ना किसी चीज की देखी है बात, और ना ही मैं कुछ सेकंड थॉट लाती हूँ तुम्हारे बारे में। तभी अंजलि को बीच में फोन आता है अमन सिंह राजपूत का और वो कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तभी अमन कहता है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अंजलि कहती है, हाँ बोलिए, मैं सुन रही हूँ। तभी वो कहता है कि ऐसे नहीं, आमने सामने बैठकर, फेस टू फेस, आंखों में आंखें डालकर, हाथों में हाथ डालकर मुझे तुमसे अपने दिल की बात कहनी है अंजलि। इसीलिए मैं तुम्हारा वेट करूंगा, तुम्हें रेस्टोरेंट में आना होगा। अंजलि काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है कि अमन जी, मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगी, चाहे जो हो जाए। अमन कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा रेस्टोरेंट में, कैंडल लाइट में, और वहां पर ही मैं तुमसे बाकी सारी चीजें करने वाला हूँ, बात सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ। इधर दिखाया जाएगा कि अंजलि वापस पद्मा के पास जाती है और कहती है कि तो तुमने क्या डिसाइड किया, तुम मेरी मदद करोगी या नहीं करोगी। और पद्मा यहाँ पर अभी भी मना ही कर रही होती है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि युवराज है, वो अपने गुंडों को कॉल करता है और कहता है कि सुनो, खबर एकदम पक्की है, आज अंजलि और अमन रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं और हमारे पास इससे बेहतर मौका और कोई नहीं होगा। इसीलिए तुम लोगों को अपना काम आज ही खत्म करना होगा। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो और रेस्टोरेंट में जाकर के तुम अंजलि का काम तमाम कर देना। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सीक्वेंस दिखाया जाएगा अमन का, जहां पर वो बहुत ही ज्यादा बेसब्री से रेस्टोरेंट में वेट कर रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है अंजलि के बारे में सोचकर। वो हर बात पे यही कहता है कि अंजलि आएगी तो मैं ऐसा करूंगा, अंजलि आएगी तो मैं वैसा करूंगा। तभी वेटर आता है और अमन से कहता है कि सर, आपका ऑर्डर। अमन कहता है कि नहीं, मैं किसी स्पेशल का वेट कर रहा हूँ, जब वो आएंगी तब आप ऑर्डर लीजिएगा। इधर देखेंगे आप कि अंजलि को नींद नहीं आती है। रात में वो काफी ज्यादा बेचैन हो उठती है। तभी सपना आती है और वो कहती है कि क्या बात है बेटा, तू किसी बात को लेकर के परेशान है क्या। तभी अंजलि कुछ नहीं बोलती, बार बार फोन चेक करती है। सपना कहती है कि अगर तू मेरी तबीयत को लेकर परेशान है तो तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, डॉक्टर ने अच्छे से ट्रीट किया है, दवाई ले रही हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी। अंजलि कहती है, वो तो अच्छी बात है माँ, लेकिन मैं परेशान किसी और बात को लेकर के हूँ। तभी सपना कहती है, क्या बात है। तभी वो बताती है कि अमन जी पिछले 2 घंटे से मेरा वेट कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मैं नहीं पहुंचूंगी तो वो मेरा पूरी रात इंतजार करते रहेंगे। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो वेटर है वो अमन के पास आता है और कहता है कि सर, रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम हो रहा है, इसीलिए आप या तो ऑर्डर कर लीजिए, अदरवाइज हमें रेस्टोरेंट बंद करना होगा। तभी अमन उस रेस्टोरेंट वाले को पैसे देता है ढेर सारे और कहता है कि रेस्टोरेंट आज बंद नहीं होगा जब तक मेरी फियांसे नहीं आ जाती है, जब तक मेरी वाइफ नहीं आ जाती है, इसीलिए आप इस रेस्टोरेंट को बंद नहीं कर सकते। और मैं पूरी रात वेट करना पड़ा तो मैं उसका वेट करूंगा। यहाँ पर युवराज सिंह ठाकुर भी छुपकर अंजलि के आने का वेट कर रहा होता है और बार बार कहता है कि आखिर इस अवस्थी का तो दूर दूर तक कोई ठिकाना ही नहीं है, आएगी भी या नहीं। इधर देखेंगे आप कि सपना अंजलि से कहेगी कि बेटा, अमन जी तुम्हें बात करने के लिए कहाँ बुला रही हैं। तभी अंजलि कहती है, रेस्टोरेंट में। वो कहती है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जाओ। अंजलि कहती है, लेकिन माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं वहां जाकर के करूंगी क्या। आखिर उन्होंने जो कुछ किया है मैं वो भूल नहीं सकती।
तभी सपना उसे समझाते हुए कहती है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अमन जी अगर पहल कर रहे हैं तो तुम्हें भी उनकी पहल का मान रखना चाहिए और तुम्हें जाना चाहिए। अंजलि फाइनली तैयार होकर के जाने का फैसला करती है। अमन कहता है कि ये जो कैंडल है, इसके बुझने से पहले अंजलि तुम यहाँ होगी और मैं तुमसे अपने दिल की बात करूंगा। अमन प्रैक्टिस करता है कि जब अंजलि आएगी तो उससे अपने दिल की बात कैसे बयां करेगा और बहुत ज्यादा रोमांटिक फील करता है। युवराज ये देखकर अमन का बहुत मजाक उड़ाता है मन ही मन और कहता है कि तेरी ये मुराद बहुत जल्द खत्म होने वाली है, क्योंकि अंजलि आएगी तो लेकिन अपने पैरों पर जा नहीं पाएगी। यहाँ जैसे ही कैंडल बुझने वाली होगी, एंट्री होगी अंजलि की और युवराज देख करके अपने गुंडों को इशारा करेगा और कहेगा यही है वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी जिसका तुम्हें काम तमाम करना है। तभी सारे जो वेटर्स हैं वो अलर्ट हो जाते हैं और अंजलि के आते ही युवराज गायब हो जाता है और अमन के चेहरे पर बहुत ज्यादा चमक आ जाती है। वो कहता है कि मैं जानता था तुम जरूर आओगी। आखिर तुम और मैं एक दूसरे से अलग थोड़ी ना है, हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसीलिए अंजलि, मैं तुमसे आज दिल की बात कहना चाहता हूँ। आई लव यू अंजलि। और ये सुनकर के अंजलि शॉक हो जाती है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग कि क्या अमन अंजलि को मारने के लिए जो गुंडे हैं उनसे बचाने में कामयाब हो पाएगा। देखना होगा काफी खास। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। थी ना लाजवाब इंटरेस्टिंग अपडेट। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ऐसे ही शानदार और मजेदार चटपटी खबरों के लिए।